नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सीआरपीएफ के जनरल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में दबा दें। तो आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा कि जेके रॉलिंग ने ही हैरी पॉटर की सारी किताबें लिखी हैं। और वो, हाँ, ये भी पता आपको होना चाहिए, हैरी पॉटर मूवी नहीं है, ये पहले किताब जेके रॉलिंग के द्वारा लिखी गई है, उसके बाद उसकी मूवी बनाई गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो उसके बाद तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन कौन है? ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं और इन्हें कुछ पर्सनल रिलीजन रीजन की वजह से वहाँ से भारत आना पड़ा। सलमान रुश्दी, ये अभी वेस्ट के नागरिक हैं, वेस्ट में कनाडा के नागरिक हैं। वहाँ पे इनके ऊपर हमला हुआ था, अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। ये भी किसी इस्लामिक कंट्री से निकाले हुए पर्सन है। आगे देखते हैं अरुंधति राय। अरुंधति राय कौन है? ये एक लेखिका हैं जो कई सारी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पे अपनी राइटिंग करती हैं। तो अरुंधति राय के बारे में आ सकता है और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी होंगी, आपने कभी टीवी में देखा होगा। हिंदी टीवी में भी ये आती हैं और इंग्लिश में भी तो है ही। आगे देखते हैं, फतेहपुर सीकरी को द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। फतेहपुर सीकरी को किस राजा ने मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो आंसर दिया गया बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि फतेहपुर सीकरी का किला किसने बनवाया, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ये बनवाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी आगरा में है। जब आगरा की आप बाहरी छोर में जाने लगेंगे राजस्थान की तरफ, तो आपको फतेहपुर सीकरी दिखाई देगा। बहुत अच्छा बना हुआ, अगर आप लोग कभी गए हों, देखिए जाके, बहुत आपको अच्छा आनंद लगेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मुगल राजवंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये नोट कर लीजिए आप, क्योंकि ये आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, मुगल राजवंश की स्थापना किसने करी थी? 1526 ईस्वी में बाबर ने करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह आता है। आगे देखते हैं, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं, 1529 में बाबर और महमूद लोधी के बीच में घग्गर का युद्ध हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राइट करना हो तो वीडियो पॉज कर लीजिए और सारे ही राइट कर लीजिए, क्योंकि ये खोज खोज के निकाले गए हैं, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? तो जो समुद्रगुप्त थे, जो राजा थे, उनका राजकवि किसे कहते हैं? जो राजा के दरबार में जो कुछ कवि होते हैं, वो अपॉइंट करे जाते हैं। जैसे आप तानसेन की बात कर सकते हैं, अमीर खुसरो की बात कर सकते हैं। तो समुद्रगुप्त का कौन था राजकवि? वो थे हरिश्चंद्र। ठीक है। बाकी बाणभट्ट, चंद्रबरदाई और बभूति, ये भी बड़े बड़े नाम हैं, आपने सुने ही होंगे, सबकी रचनाएं पढ़ी होंगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा देखते हैं हम लोग नोट्स के। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरिश्चंद्र गुप्त सम्राट का समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो हरिश्चंद्र गुप्त जो थे, वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि आप समझते ही होंगे, अकबर से तो सभी को पता चल गया है कि दरबारी कवि के माने क्या होता है। आगे सेकंड नंबर है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इलाहाबाद स्तंभ है, जो शिलालेख है, उसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिश्चंद्र द्वारा रचित 33 पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत में से एक है। क्या है? प्रशस्ति गुप्त। अगर आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है तो आप प्रशस्ति गुप्त को पढ़ सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल दी गई है। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों का संरक्षण करता था, जिसमें से एक हरिश्चंद्र थे। तो समुद्रगुप्त, जैसा आपने पढ़ाई है ऊपर, अभी मैंने बताया कि समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? हरिश्चंद्र। तो ये काफी सारे विद्वानों और कवियों का संरक्षण करते थे। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे बड़ा राजा था। तो अगर क्वेश्चन आता है गुप्त वंश का सबसे बड़ा राजा कौन था, तो वो था समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त का
उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त प्रथम का। पूरी डिटेल में पढ़िए आप इसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सा वेद सबसे पुराना है, या अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर सब में एक ही होगा कि ऋग्वेद, आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है। तो जो माड़ मिट्टी होती है, पहले माड़ मिट्टी ये पता करते हैं कि क्या क्या है इसमें। माड़ मिट्टी में, माड़ मिट्टी में सिलिका 60% होता है, लोहा 15% होता है, एल्यूमिनियम 25% होता है। ये पाई कहाँ जाती है, ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आया है। आगे देखते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सिराजुद्दौला, लेकिन ये आंसर आपका नहीं है। मीर जाफर आपका सही आंसर होगा, प्लासी के युद्ध के बाद जिन्हें बंगाल का नवाब बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम वीडियो अच्छा लगता है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।